अस्सलाम वालेकुम। आज के लिए ये बुक है जो जी। अच्छा, सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं इस बुक का। ओके, अगर आप एक इकोनॉमिस्ट हैं या जनरली आप जानना चाहते हैं कि हाउ ह्यूमंस थिंक, तो दिस इज द बुक यू शुड रीड। और इस बुक में आपको वो सारी नॉलेज मिलेगी कि इंसान कैसे सोचते हैं। इस बुक का जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है वो ये है कि इंसान के पास दो तरह के ब्रेन होते हैं। एक होता है क्विक ब्रेन, एक होता है स्लो ब्रेन। और इसीलिए बुक का नाम भी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो जो क्विक ब्रेन होता है उसमें हमारी क्विक जजमेंट्स होती हैं। जैसे आपने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, गिलास उठाने के फौरन बाद आपने ये सोचा नहीं कि मैं अभी जा रहा हूं पानी पीने, आपको प्यास लगी, आप उठे, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उससे आप चीजें करते हैं। तो इंसान हर चीज में अगर उतनी एफर्ट डालेगा जो आपको थिंकिंग है, प्रॉपर सोच के अगर हर चीज हम करेंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव। क्योंकि हजारों डिसीजन ऐसे होते हैं दिन में जो हमें लेने होते हैं जिनमें हम प्रॉपर अपने ब्रेन को, जो हमारा स्लो ब्रेन है जिसमें हम आराम से सोच के कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये पूरी किताब जो है, ये पूरी रिसर्च उसकी बुनियाद पे है कि इंसान कैसे करते हैं। अब जो क्विक जजमेंट है विच इज वेरी यूजफुल, आपको बहुत सारे डिसीजन में आसानी पैदा करती है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट फ्लॉ है। वो फ्लॉ क्या है कि हम जल्दी डिसीजंस करने के लिए, बहुत सारे क्विक जजमेंट्स के लिए हम गलतियां करते हैं, हम बायसेस का शिकार होते हैं। वो बायसेस फिर कल्चर का पार्ट बनते हैं, फिर उन पे इश्यूज आते हैं। तो इस पूरी बुक का जो है वो ये फंडामेंटल पॉइंट है, इसी क्वेश्चन को वो एड्रेस कर रही है कि इंसान के बायसेस कौन से हैं, कैसे हैं और वो कब खत्म होते हैं। और उनको अगर आप एक दफा जान लो कि ये इस तरह के सारे बायसेस हैं, देन यू स्टार्ट नोटिसिंग पीपल एंड यू अवॉइड डूइंग दोज मिस्टेक्स, और आपकी थिंकिंग में एक रेशनैलिटी आती है। और बाकी वैसे भी जो इकोनॉमिक्स में एक फंडामेंटल नोशन है कि आपको, इंसान जो है वो ह्यूमन बींग्स आर वेरी रेशनल, और रेशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसी वजह से इकोनॉमिक पूरी थ्योरी उस पर बेस्ड है। तो दिस मैन हु इज बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की थ्योरी पे, इसी अपने काम पे, तो इन्होंने इस नोशन को क्वेश्चन किया, चैलेंज किया कि इंसान की थिंकिंग कैसे बायसेस का शिकार होती है और कैसे उस पर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाकी चीज़ों का। तो दिस इज अ वेरी नाइस बुक, एंड वंस यू रीड इट फुली एंड अंडरस्टैंड इट, so the person that reads this book is a different person from the one who hasn't seen this book. So this is all about the book. ओके, अच्छा, एक सवाल हमें ये बताएं कि सबसे फेवरेट आपका, आप कोई पॉइंट इसमें से हाईलाइट करना चाहें, कोई लेसन हाईलाइट करना चाहें जो बहुत आपको पसंद आया। One thing that I got out of this book was कि आपके जो भी decisions हैं या beliefs हैं या आपके जो firm beliefs हैं, नेवर नेवर एवर टेक देम फॉर ग्रांटेड। आप उनको हमेशा सोचें, उन पे नजरसानी करते रहें, एंड कीप योर माइंड ओपन फॉर चेंजिंग दोज बिलीव्स, ओपिनियंस, बिकॉज नथिंग इज सर्टेन। आपकी सोच के जो बायसेस हैं उनसे आप बहुत दफा खुद भी वाकिफ नहीं होते। दैट्स इट।